हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग शन की क्यूट सी मूवमेंट चल रही थी। वांग जी विंग को बड़े ही प्यार से देख रहा था जब वो खरगोशों के साथ खेल रहा था। उसे वही बचपन का सीन याद आ रहा था कि कैसे वो बच्चा ऐसे ही विंग की तरह उन खरगोशों के साथ क्यूट सी स्माइल करते हुए खेल रहा है। चारों तरफ बस खरगोश ही खरगोश। विंग उन खरगोशों से बात कर रहा था। वो कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो आना मना है ना जानवरों का। रुको, तुम हमारे घर के पास क्या कर रहे हो? तुम्हें खाना खाना है? मैं थोड़ा देर बाद तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा जब ना जांगफू आ जाएंगे, ओके? ये बोल वो क्यूट से रैबिट को किस ही कर देता है। वांग जी पीछे से विंग की ऐसी हरकतें देखकर स्माइल कर रहा था। वो धीरे से विंग के पास आता है जिसके कारण खरगोश वहां से भाग गए। विंग जब पीछे मुड़ कर देखता है उसके फेस में एक स्माइल आ गया। वो कहता है, जांगफू, इन खरगोशों को बहुत भूख लगी है, क्या मैं इन्हें अपने साथ ले जाकर खाना खिला सकता हूँ? वांग जी हाँ में जवाब देता है और कहता है, अब चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? विंग हाँ में जवाब देता है। विंग उठते हुए उनसे पूछता है, पर ये क्या करें यहाँ पर? यहाँ तो खरगोशों का पालना मना है ना? यहाँ किसी जानवर को पालतू जानवर नहीं बना सकते, तो ये सब ऐसे कैसे आ गए? वांग जी बोलता है, ये सब मैंने ही लाया है, मुझे ये पसंद है। विंग कहता है, क्या आपको भी पसंद है? वांग जी हाँ में जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे कब से खरगोश पसंद आए? जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था इन खरगोशों के साथ। उन खरगोशों से ज़्यादा मुझे तुम पसंद आए थे। तब से मैं उन खरगोशों के रूप में तुम्हें देखता हूँ। विंग ये सुनकर एकदम ज़्यादा ही शॉक हो गया। वांग जी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार नी सेक्ट में देखा था ना, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम उन खरगोशों के साथ खेल रहे थे, ये क्यूट सी बातें कर रहे थे, मुझे वही पसंद आ गया। तब से आज तक मैंने तुम्हारे अलावा और किसी को भी प्यार नहीं किया है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोल वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग ये सुनकर एकदम ज़्यादा ही शौक था कि वांग जी उससे प्यार करता है, वो भी बहुत पहले से। विंग को ये बात तो पता ही नहीं था। वांग जी उसे अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है तुमने जब शादी के लिए हाँ कहा ना, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। हाँ, पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा था, बचपन में देखा था, पर तब से मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ। ये बोल वो विंग के होठों पर एक लाइट सा किस करता है जिसके कारण विंग शर्मा गया। वो सोचता है, क्या क्या जांगफू तब से मुझे पसंद करते हैं? पर पर क्या मैंने उन्हें देखा है? विंग पूछता है कि क्या क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? वांग जी कहता है, हाँ, मिल चुके हैं हम तो। विंग कंफ्यूज होकर पूछता है, पर मैंने तो आपको कहीं देखा ही नहीं। वांग जी कहता है, हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, तुम तब करीबन 10-11 साल के होगे। तब तो बहुत साल बीत चुके हैं ना, तुम मुझे भूल गए होगे। विंग कहता है, पर आप तो नहीं भूले। हाँ, क्योंकि तुम मुझे भूलने ही नहीं देते। ये बोल वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। विंग ये सुनकर हल्का सा ब्लश करने लगा। वो शर्माते हुए कहता है, पर क्या तब से आप मुझे ही पसंद करते हो? वांग जी हमें जवाब देता है, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उन खरगोशों के साथ, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़का रहा था। और तो और मुझे उस टाइम तो पता नहीं था, पर जब मेरी पहली रट आई
और मैंने तुम्हें महसूस कर अपने आप को शांत किया था, तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो विंग एकदम ज़्यादा ही टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अपने सर उसके सीने पर छुपा कहते हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया था? विंग क्या बोलता? उसे तो यही सुनकर शौक लगा था कि वांग जी उसे महसूस कर अपने आप को अपने रट में शांत करता था। विंग बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। उसे तो आज पता चला कि उसका जांग फू कितना बड़ा सेमलेस है। वो सोचता है, क्या जांग फू मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो भी पहले से? मैं ये सोच विंग शांत हो गया। वो सोचता है, पर मैं तो गवा से। पर विंग अपने ही मन में अपने आप को बोलता है, विंग तुम अब राजकुमार की वाइफ बन चुके हो। तुम्हें तुम्हें उसके भाई के बारे में कैसे सोच सकते हो तुम? ये बोल विंग अपना सर वांग जी के कंधे पर छुपा लेता है। वांग जी उसे उठाकर अपने अंकल और ब्रदर के पास लेके जाता है, वहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने। विंग उससे कहता है कि मुझे नीचे उतारिए, पर वांग जी नहीं उतारता और बोलता है, कोई बात नहीं ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बोल। वो उसे डाइनिंग टेबल पे ले गया। सिचैन उन दोनों को ऐसे देख थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते और खाना खाने लगे। विंग भी खाना खाता है, पर उसका भी मुंह बन रहा था क्योंकि उसे वो पसंद ही नहीं आ रहा था। सिचैन विंग की ऐसी हरकत देखकर एक सर्वेंट से तीखा चिली का पाउडर लाने बोलते हैं, क्योंकि उसे पता था विंग ऐसा सादा सिंपल खाना नहीं खा सकता। जब भी वो उससे मिलता था तब वो हमेशा ही बोलता था, आप लोग ऐसे कैसे खाना खा सकते हो, ये तो बीमार इंसान भी नहीं खाते। ये बोल विंग पाउड बना लेता था। सिचैन ये सोचकर हल्का सा स्माइल करता है। तभी उसके अंकल उसको देखकर बोलते हैं, सिचैन क्या हुआ? सिचैन विंग की तरफ देखता है, फिर अपना सर ना में हिलाकर बोलता है, कुछ नहीं अंकल, बस मुझे लगा कि वांग जी की वाइफ को हमारा गुस्सू का खाना पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने उसके लिए चिली मंगवा दिया। मैंने कुछ गलत किया? ये विंग सुनकर थोड़ी देर सिचैन की तरफ देखता है, फिर नीचे की तरफ देखने लगा। वो विंग की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में पसंद नहीं आ रहा है? विंग अपना सर कभी ना तो कभी हाँ में हिला रहा था, जिसे देख लैन किरण कहते हैं, तुम्हें जैसा भी खाना खाना है तुम खा सकते हो, हम तुम पे कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। विंग ये सुनकर हाँ में जवाब देता है। विंग ने अभी भी वेल पहना हुआ था, क्योंकि उनका नियम था कि 7 दिनों तक उसे वेल पहनना होगा, और जब वो अपने घर से वापस आएगा तब वो वेल को हटाएगा। इसीलिए अभी तक उसने वेल पहना हुआ था, पर हाँ, वो अपने पति के सामने तो निकाल देता है। विंग की ऐसी हरकत देख वांग जी कहता है, तुम कल से जैसा खाना खाना चाहो तुम हमें बता देना, मैं उन लोगों को बता दूंगा कि तुम्हारे लिए वैसा ही खाना बने। विंग हमें सर हिलाता है। कुछ टाइम बाद उन लोगों का डिनर भी हो जाता है। वांग जी विंग को लेकर अपने जिंगशी की तरफ जाता है। करीबन रात के 9 बजने वाले थे। सभी लेंस का सोने का टाइम हो गया था, इसीलिए विंग अपने हेयर पिन को निकाल रहा था, पर वो अभी सोना नहीं चाहता था क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रहा था। हमेशा ही वो रात के करीबन 10-11 बजे ही सोता था, वो इतना जल्दी नहीं सो सकता था, इसीलिए वो बिना मन से अपने हेयर पिन को निकालता है, अपने कपड़े को बदलने लगा, पर वांग जी उसे पीछे से हक कर उसके नेक को अपने होठों से किस करने लगा। विंग जिसके कारण फ्लिंच हो गया, उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ गए थे। वांग जी उसे अपनी तरफ करता है और कहता है, क्या हुआ? विंग
कुछ नहीं बोलता और अपना सर ना में हिलाकर बोलता है, कुछ भी तो नहीं। वांग जी उसे बोलता है, क्या तुम्हें अभी नींद नहीं आ रहा है? विंग ना में सर हिलाकर बोलते हैं, नहीं, मैं मैं हमेशा 10-11 बजे सोता हूँ, इतनी जल्दी मुझे नींद नहीं आ रही। वांग जी उसे अपने तरफ खींच कर बोलता है, तो ठीक है ना, हम इतनी जल्दी क्यों सोए? तो विंग कन्फ्यूजन से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी इस्माइल कर बोलते हैं, वैसे हमारी शादी को सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं। विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ये बोल उसे फिर से किस करने लगा। विंग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वांग जी अब धीरे धीरे विंग के कपड़े उतारने लगा। विंग को अब समझ में आया कि वांग जी ने कहा क्या। वो विंग को उठाकर बेड पर सुला देता है और उसके ऊपर आकर फिर उसे किस करने लगा। वो विंग को इस तरह किस कर रहा था मानो वो उसका डिनर हो, वो अभी उसको खा जाए। विंग ब्रीथलेस हो रहा था, इसीलिए वो उसके चेस्ट पर हल्का हिट करता है। वांग जी ये देखकर अलग हुआ। विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी उसके नेक पर किस करता है। उसे भी बहुत ज़्यादा ही सांस लेने की ज़रूरत थी, पर वो अब रुक नहीं रहा था। वो विंग के नेक को सक करता है, जहाँ पर उसने बाइट किया था वहाँ पर हल्का सा किस करता है। विंग हल्का हल्का मौन करने चालू कर दिया था। विंग उसका सर पकड़ता है और कहता है, जांगफू प्लीज़ आज आज मत कीजिए ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। पर वांग जी उसके होठों पर किस कर कहता है, प्लीज़ एक बार। विंग उसके आंखों पे वो नशा देख सकता था। वो अपना सर हाँ में हिलाकर बोलता है, सिर्फ एक बार। वांग जी उसके होठों पर लाइट सा किस कर बोलते हैं, हाँ सिर्फ एक बार बोल। वो जल्दी से विंग के पूरे कपड़े को निकाल देता है। वो अपने भी कपड़े निकाल देता है और फिर से विंग के होठों को सक करने लगा, उसकी बॉडी को फिर से लिक करने लगा। विंग इस कारण हल्का हल्का मौन कर रहा था। वो धीरे धीरे विंग के निपल्स को स्क्वीज कर रहा था, उसे दबा रहा था, जिसके कारण विंग और भी ज़्यादा मौन करने लगा। वांग जी ने अब आज अपना साइलेंसिंग स्पेल डाल दिया था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी वाइफ का ऐसा स्वीट सा मौन सुने, इसीलिए उसने आज खुद से साइलेंसिंग स्पेल डाल दिया था। वो धीरे धीरे अपने लोअर बॉडी को विंग के लोअर बॉडी से अटैच करने लगा। वो विंग के अंदर इंसर्ट करते हुए बोलता है, कल ही तो हमने इतनी बार किया था, पर आज देखो, आज तुम फिर से इतना टाइट हो। ये बोल वो विंग को किस करता है। विंग दर्द के कारण अपनी आंखें कसकर बंद कर चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वांग जी अभी भी सिर्फ उसके आधे में ही था। वो एक जोर से पुश करता है। विंग एक जोरदार से चीख मारता है, क्योंकि उसे अभी दर्द हो रहा था। वांग जी ये देखकर उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ उसे और भी ज़्यादा टाइटली किस करने लगा। विंग थोड़ी देर बाद अपने दर्द को भूल गया। वांग जी उसके कानों में कहता है, तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ ना, तो मुझे हेवन का फील होता है। ये बोल वो उसके कानों पर किस करने लगा। विंग को ये सुनकर एकदम ज़्यादा ही शर्म आ रहा था। वो अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लेता है और वांग जी उसके नेक को किस करने लगा और साथ ही अपनी एक्टिविटी भी चालू कर दिया था। वो पहले तो धीरे धीरे करता है, बाद में उसकी स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। विंग उसके कारण बहुत ज़्यादा ही मौन करने लगा। वांग जी जैसे जैसे विंग की मौन सुन रहा था, उसका और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ रहा था। वो डीपर, हार्डर, हार्डेस्ट, जो भी बोलो, वांग जी वे विंग के साथ कर रहा था। उसे जैसा मन कर रहा था वो विंग को उस पोजीशन में लेटाकर कर रहा था। वांग जी
विंग के साथ बहुत ज़्यादा ही रफ तरीके से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग को आज बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। उसे भी अपनी अल्फ़ा की नीड बढ़ रही थी। उसकी बॉडी अब उसके अल्फ़ा, उसके हस्बैंड की नीड कर रही थी, इसीलिए वो भी उसे इंजॉय करता है। साथ में उसे दर्द भी हो रहा था, पर साथ में उसे प्लेज़र का भी फील हो रहा था। वांग जी पर एक बार में ही नहीं रुका, वो उसके साथ आधी रात तक करता रहा। जैसे ही विंग थक गया, वो बोलता है, जांगफू प्लीज़ अब रुक जाओ। पर वांग जी कहता है, फिर एक बार। पर विंग डरी हुई आवाज़ में बोलता है, प्लीज़ मत करो ना, दर्द हो रहा है। पर वांग जी कहते हैं, बस एक बार, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। ये बोल वो विंग को अपने थाइस पर बैठा लेता है और उसे और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगा। वो विंग को बोलता है, तुम मुझे सच में हेवन की सैर करा रहे हो बोल। और भी ज़्यादा रफ होने लगा और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हुए वो विंग के अंदर रिलीज़ हो गया। विंग एक जोरदार का चीख मारता है और फिर वांगजी के कंधे पर ही सर रखकर लेट गया। वो वांगजी के रुकते साथ ही सो गया था। वांगजी उसके नेक पे किस करता है और कहता है, तुम मुझे सच में हेवन की सैर करा देते हो जेंग जेंग। ये बोल वो फिर से विंग के नेक पर किस करता है और फिर उसे सुला दिया। उसने जब देखा कि विंग तो अब सो चुका है, वो स्माइल करता है और वो अपने आप को विंग से अलग भी करता है। विंग के अंदर से वांगजी का वार्म लिक्विड बाहर आ रहा था, जिसे देख वांगजी एक छोटा सा स्माइल करता है और फिर वो विंग को क्लीन कर, अपने आप को क्लीन कर उसके बगल में सो गया। जैसे ही विंग को एहसास हुआ कि उसका जांगफू उसके पास है, वो उसे टाइटली हक कर उसके साथ ही सो गया। अब सुबह हो चुकी थी। आज हमारे विंग का पहला रसोई था। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बनाए, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था अच्छे से कि लेंस क्या खाना खाएंगे। वो जानता था कि वो सादा सिंपल खाते हैं, पर वो चाहता था कि वो आज हटकर बनाए। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जो वो सिचैन के लिए बनाता था पहले, वो वही डिश बनाएगा। वो उसे बनाकर सबके सामने रख देता है। सारे लोग